अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान अहमद। मैं हूं मोहम्मद मोहसिन नवाज और मैं अली हसन। इस वक्त हम बहुत ही खूबसूरत मौसम में नेशनल बैंक पार्क में मौजूद हैं। अच्छा सर मोहसिन नवाज, आजकल हम समझने से ज़्यादा समझाने पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये चीज़ अक्सर देखने में आती है जी। तो इसके बारे में कुछ आप बात करें। वो मुझे एक वाक़या याद आ गया कि एक दफ़ा नया किसी टीचर ने एक स्टूडेंट का काम शुरू किया, तो उसको उन्होंने गिनती सिखाने का जो फार्मूला अपनाया वो ये था कि उन्होंने कहा कि बेटा मैं अगर आपको एक एप्पल देती हूँ और फिर एक और एप्पल देती हूँ और फिर एक और एप्पल देती हूँ तो कुल आपके पास कितने एप्पल्स हुए। तो बच्चे ने थोड़ा सा सोचा और कहने लगा कि मैडम 4। तो मैडम ने कहा कि नहीं, मैं दोबारा पूछती हूँ, मैंने आपको एक एप्पल दिया, फिर एक और एप्पल दिया, फिर एक और एप्पल दिया, तो आपके पास कुल कितने हुए। तो बच्चे ने कहा कि मैडम 4। अब मैडम को दुश्वारी पेश आई तो वो कहने लगी अच्छा आपको फल कौन सा पसंद है। तो वो कहने लगा कि स्ट्रॉबेरी। अच्छा तो फिर ऐसा है कि मैं आपको एक स्ट्रॉबेरी दूं, फिर मैं एक और दूं, फिर एक और दूं, तो ये कुल कितनी हुई। तो बच्चा कहने लगा कि मैडम ये हुई 3। तो मैडम कहने लगी शाबाश, बिल्कुल सही बताया, 3 हो गई। अच्छा आप दोबारा वही शुरू करते हैं, मैंने आपको एक एप्पल दिया, फिर एक दिया, फिर एक और दिया, तो आपके पास कुल कितने एप्पल्स हो गए। तो बच्चे ने कहा कि मैडम 4। तो मैडम को आ गया गुस्सा, वो कहने लगी कि आप को मैंने स्ट्रॉबेरीज दी हैं एक एक करके, तो वो 3 दी है, तो वो आपके पास 3 है, और जब मैं एप्पल दे रही हूँ तो एक एक करके तो वो आपके पास मैंने 3 ही दिए हैं और आप कह रहे हैं 4। तो बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, कहने लगा कि मैडम वो जो मैं चौथा एप्पल अपने घर से लाया हूँ उसको भी तो काउंट करना है ना। जबरदस्त। तो ये कितना मासूमाना जवाब दिया उसने। वो बाज़ औक़ात हम वाकई समझाना ज़्यादा चाहते हैं और ये जाने बगैर कि दूसरे के हालात क्या हैं, कैसे है, क्या सिचुएशन, क्या ख्यालात चल रहे हैं। वो एक किताब बड़ी मशहूर है जिसपे दुनिया में काफ़ी काम हुआ है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जी जी बिल्कुल। उसकी 5वीं जो हैबिट है ना वो है फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सही कह रहे हैं सर आप, जिस तरह से कि हम अपनी गलतियों को डिफेंड करने के लिए वकील बन जाते हैं और दूसरों की गलतियों को देखते वक्त जज बन के फैसले सुनाते हैं। हमें कोई मुतवाज़न तरीका इख्तियार करना चाहिए जिससे हमारी लाइफ में आसानियाँ पैदा हो। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा इसमें एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये कि बाज़ दफ़ा हम कुछ मामलात को इस नज़रिए से देख रहे होते हैं कि हम उसकी जो बैकवर्ड उसकी जो रियलिटी है उसको नहीं समझ पा रहे होते। सही सही। तो हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है और उसको मान लिया जाए। सही। तो हमें जो उसकी बैकग्राउंड में रियलिटी है उसको भी देखना चाहिए। अब जिस तरह आपने मिसाल दी वो बच्चे वाली, तो बच्चे ने कितना मासूमाना सा सवाल किया, तो असल में बच्चा भी ठीक था और टीचर भी ठीक थी। सही। तो हमें उसके बिहाइंड जो सिनेरियो है उसको भी देखना पड़ेगा और फिर हमें ये बात कहनी पड़ेगी कि हमने किसी को किस तरह से बात कन्वे करनी है कि बात उसकी समझ में भी आ जाए और जो है हम अपनी बात समझा भी पाएं। बिल्कुल सही। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमने किसी का जो मेंटल लेवल है उसको भी देखना है, उसको भी जज करना है अपनी बात को कन्वे करने के लिए, और अपनी बात को इतने इफेक्टिव अंदाज के अंदर कन्वे करना है कि समझने वाले को समझ भी आ जाए। ये जो बाहर हॉर्न बजा है ये भी किसी और को समझाना चाह रहे थे कि भाई पीछे हटो, पहले मैं जाना है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है, एग्जैक्टली। अच्छा सर इसके अंदर ये है कि मुझे वो आपका एक शेर याद आ रहा है, वो अगर आप शेर बयान कर दें यहाँ। वो मैं शेर, आपको मतलब है कि वो शेर मैं शेयर कर लूँ? हाँ शेयर करें। वो शेर आपने एक दफ़ा पढ़ा था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं चाहूँगा कि आप इस मौके के ऊपर भी अगर वो शेर सुनाएं तो। वो बड़ा खूबसूरत शेर जो है वो सैयद आले रज़ा का है। जी जी सर। कि इंसानों का अजायब खाना, वाह, है तो रज़ा दिलचस्प मकाम, जिसको देखो जिससे पूछो समझे कम समझाए बहुत। वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला सर। तो इस बात के ऊपर हम आज के सेशन को इख्तिताम करते हैं। सर ने बड़े अफेक्टिव और बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर इस चीज़ को कन्वे किया कि हमें किस तरीके से लोगों को अपनी बात जो है वो समझानी है।